जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं कई कारणों से राम का अवतरण हुआ, परंतु पहले दशरथ की गाथा सुनाते हैं तुलसीदास जी। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, तीनों रानियों के भी कोई संतान नहीं। तो राजा दशरथ की उम्र थोड़ी बड़ी हो गई और बड़ी उम्र होने पर पुत्र नहीं हुआ, इसलिए राजा दशरथ को चिंता हुई। उनके गुरुजी वशिष्ठ मुनि थे, वशिष्ठ मुनि के पास में गए, वशिष्ठ मुनि के आगे प्रार्थना करी। 3 रानियां है वशिष्ठ मुनि जी, और एक भी पुत्र पुत्रियां नहीं है। मैं उम्र थोड़ी बड़ी हो रही है, आगे कई साल बाद में और भी बड़ी होगी, पुत्र एक भी नहीं। वशिष्ठ जी ने कृपा करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। अनेक तरह से गाथा है, कैसे भी हो गाथा रोचक रूप से बढ़ा चढ़ा करके विद्वान ऋषि मुनि भक्तों के लिए कर देते हैं, पर तो शॉर्टकट में कहते हैं। आजकल शॉर्टकट सुनने की भी हिम्मत है, बड़ी लंबी चौड़ी विस्तार सुनने की हिम्मत भी नहीं। कहने का अर्थ है कि वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। पहला राम, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण आदि 4 पुत्र हुए। और हम मानते भी है, हमारे आजकल लौकिक साधारण से जनमानव की खुशियां होती है, और जो कई दिनों के बाद जो पुत्र होता है उनके खुशी जनमानव के होती है, तो राजाओं के भी खुशी होती है। इसलिए राजाओं की खुशी होती है तो राजा की प्रजा है भाई खुशी मनाती है, इसलिए कई खुशी मनाते हैं। लिखते हैं 1 महीने जैसा दिन हो गया था, 1 महीने जितना दिन हो गया, 1 महीने जितना दिन नहीं, दिन तो जितना मर्यादा है नए है उतना ही होता है, पर तो सुख की घड़ी में 1 महीना बीतता है तो मालूम नहीं होता, और दुख की घड़ी में 1 घंटे में 1 दिन से भी बड़ा लगता है। इसलिए राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि भरत के जन्म के उत्सव में बहुत खुशी मनाई, और खुशी मना करके बाल लीला करते हैं। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत आदि करते 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 गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में अक्षर विद्या भी सीखते हैं और अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते हैं। और राम तो इतने उत्तीर्ण थे, ब्रह्म विद्या में सक्षम हुए, और अस्त्र शस्त्र विद्या में, बाण विद्या में जो इतने सक्षम थे, एक आवाज के पीछे बाण मारते थे, ऐसे सक्षम थे। नौजवान हुए, और नौजवान होने पर 17, 18, 16 वर्ष की उम्र में भी राम ने राज्य संभालना शुरू कर दिया। इधर उधर से 4 बजे उठते थे, माता पिता की सेवा करनी, प्रजा की देखभाल करनी, गुप्त मंत्रियों से मीटिंग लेनी और जनरल मीटिंग लेनी, आदि आदि अनेक तरह से मीटिंग लेकर के अयोध्या में राम राज्य की स्थापना कर रही थी। पूरे राज्य में बड़ी खुशी से, कोई भी अपराधी को सख्त दंड था, और राम राज्य में सभी सुखी थे। और जो टैक्स आजकल जीएसटी आदि कहते हैं, ऐसे टैक्स एक नॉर्मल टैक्स था, जिस टैक्स से शासन भी चलता रहे और प्रजा को कष्ट न हो, ऐसे एक साधारण टैक्स कर लो, ऐसा टैक्स था। और प्रजा खुशी थी, और राम राज्य में बड़ी खुशी थी, और राम के देखभाल कर रहे थे। उसे राजा दशरथ भी खुश था, और प्रजा भी खुशी थी, और मंत्री भी इतने खुश थे। तो मंत्रियों की सख्ताई भी राम करता था। अलग अलग ड्यूटी में जो जाते थे, कोई रिश्वतखोरी नहीं थी, सब अपने दीन ईमान से मर्यादा से काम करते थे। प्रजा भी अपनी मर्यादा में रहती थी, मंत्री अपने मर्यादा में रहते थे, और जो कर्मचारी जो भी शासन में अधिकारी थे वह अपनी मर्यादा में रहते थे। राम राज्य था, और राम अस्त्र शस्त्र की विद्या में
धनुष बाण में बड़े सक्षम हुए, इसलिए दूर दूर तक कई राजाओं में प्रशंसा फैली कि राम एक इतने उतीर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या में बड़े तेज और बड़ी शक्तिशाली है। उनका बाण आवाज के पर जाता है और खाली नहीं जाता है, और बाण के बड़े खिलाड़ी है। इसलिए ये चर्चा सुनकर के विश्वामित्र अपने राज्य में रहता था। वहां बड़े राक्षसवर्ती के लोग थे, और राजा भी एक उग्रवाद पैदा करने वाला राजा था। इसलिए उनकी जो यज्ञ करता था उनको विध्वंस करते थे। उनके यज्ञ में जो भी सामग्री आती थी लूट खसोट कर ले जाते थे। तो उसने कहा भी यज्ञ करूं कि मैं इनको मारूं। विश्वामित्र ने देखा मैं राम को लाकर के राम को मैं बॉडीगार्ड संतरी रखूंगा और मेरा यज्ञ सफल करूंगा। इसलिए इसकी गाथा आगे कहते हैं। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम को लेने के लिए आता है, और राम राज्य की प्रशंसा सुनकर विश्वामित्र जी आते हैं। तो राम राज्य की क्या भाषा है, इनकी हम चर्चा करेंगे। राम राज्य तो आजकल सुनते हैं, पर तो राम राज्य की क्या होता है इसकी गाथा अगले सूत्र में कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।